घर में थी बर्थडे मेरी छोटी बेटी की, तो मैंने सोचा क्यों ना घर पर ही होममेड केक बना ली जाए। तो उसके लिए आज मैं बनाने जा रही हूँ बटर स्कॉच केक। बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से बना करके इसे हम तैयार करेंगे, वो भी घरेलू जुगाड़ से। बहुत ही आसानी से आप भी इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बनाना देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए हुए। तो 1.5 चम्मच यहाँ पर हमने लिया हुआ 1.5 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच बेकिंग सोडा, 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल, 2 क्यूब्स हमने बटर लिया हुआ है, 80 ग्राम हमने दही ली हुई है और 20 ग्राम हमने यहाँ पर लिया हुआ मिल्क पाउडर। इससे केक जो है कि वाइट बनकर तैयार होगा। 170 ग्राम हमने मैदा लिया हुआ है और जितना हमने मैदा लिया है उसी से 10 ग्राम कम आपको चीनी लेनी है। तो 160 ग्राम हमने पिसी हुई चीनी ली हुई है। तो सारी चीज़ें हमने रेडी करके पहले ही रख ली है। अब लेंगे एक बाउल, इसमें डालेंगे हम बटर को। स्टील वाली कटोरी में हमने बटर को ली हुई थी जिससे कि आसानी से इसे हम मेल्ट कर सके। तो बटर को हल्का सा मेल्ट करके बाउल में डाल देंगे और साथ में ही डाल देंगे 3 चम्मच ये रिफाइंड ऑयल और इसे मिक्सर से एक बार फेंट देते हैं। फिर इसमें हम ऐड करेंगे दही को। तो दही आपको खट्टी दही नहीं लेनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो दही को डाल करके ऑयल और बटर के साथ मिक्स कर देंगे एक बार अच्छी तरीके से। इसे मिक्सर की मदद से हमें पहले फेंट लेना है और इसे एक साइड रख देंगे। और यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया, इस पर लगाएंगे हम स्ट्रेनर और जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं सभी चीज़ों को हमें छान करके लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो स्ट्रेनर से या तो फिर छन्नी से आप इसे छान सकते हैं। तो सबसे पहले हम मैदे को छान लेंगे क्योंकि कुछ मोटे कण वगैरह जो होते हैं छानने से वो हट जाएंगे। तो केक हमारा बिल्कुल स्मूथ बन करके तैयार होगा। और ख़ास करके जब आप ये चीनी को पीसते हैं उसके बाद भी कुछ छोटे छोटे कण रह जाते हैं तो इसे छानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जब ये केक होता है तो इससे कलर जो है कि केक का हमारे ब्राउन पड़ता है। तो इसलिए इसे छानना ज़रूरी है जिससे कि वाइट केक भी बन सके। तो अच्छी तरीके से सभी चीज़ों को हमने छान करके तैयार कर लिया है। अब इसे हम जो है कि दही और ऑयल को जो हमने फेंट करके रखा हुआ है डाल करके इसे हम इसे मिक्स करेंगे। तो मिक्सर की मदद से अच्छी तरीके से इसे हमें मिक्स कर लेना है। पहले इसी प्रकार से इसे मिक्स करेंगे। उसके बाद यदि ये ड्राई लगेगा तो आप इसमें दूध ऐड कर सकते हैं। तो दूध बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। डालने के बाद थोड़ा सा दूध अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे और इसका बैटर जो है कि बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। तो लगातार 5 मिनट के लिए इसे अच्छी तरीके से चलाते हुए मिक्स कर लें। बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी में इसका बैटर जब तक नहीं आ जाता तब तक इसे फेंट लें। अब इसमें हम फ्लेवर के लिए डाल देंगे 7 से 8 बूंद बटर स्कॉच का और अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर देंगे फिर से एक बार। तो ये बैटर तो हमारा बनकर तैयार है। तो यहाँ पर हमने केक टिन भी पहले से ही तैयार कर लिया था। तो इसके ऊपर लगा देंगे बटर पेपर। अब बैटर को इसमें हम डाल देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी में बैटर जो कि हमारा गिर रहा है तो बिल्कुल परफेक्ट है ये। इसी प्रकार होना चाहिए और अच्छी तरीके से बाउल में से बैटर को हम केक टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और अच्छे से इसे एक बराबर करने के बाद हाथों से थोड़ा सा टैप कर दें जिससे कि इसमें जो एयर हो वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर हमने कढ़ाई चढ़ा दी हुई है 15 मिनट पहले ही नमक डाल करके प्री हीट होने के लिए। तो कढ़ाई बिल्कुल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है और बीच में हमने यहाँ पर रिंग भी एक लगा दी हुई है। तो आप कुछ भी बीच में रिंग कटोरी वगैरह रख करके आप इसे सेट कर सकते हैं। अब इसमें हम केक टिन को बीच में रखेंगे। रखने के बाद इसे अब हम फिर से थाली से ढक देंगे। ढक करके इसे हमें पकाना है 30 से 35 मिनट के लिए। 30 से 35 मिनट में आपका केक जो है कि बिल्कुल अच्छी तरीके से कुक हो जाएगा। बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे हम 30 से 35 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। बीच में चेक कर लें, यदि नहीं कुक हुआ है तो आप इसे 5-7 मिनट के लिए और भी कुक कर सकते हैं टूथपिक से। इस प्रकार से जब मैं इसे चेक करी तो देखिए बिल्कुल क्लीन निकल करके आ रही है और बिल्कुल वाइट हमारी केक बन करके तैयार हो चुकी है। तो बस फटाफट से इसे हम निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसे हम डिमोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से जो है कि कुक हो चुका है। तो इसे निकालने के बाद यहाँ पर हमने चढ़ा दिया है गैस पर पैन। इसमें डाला है एक छोटी कटोरी चीनी। चीनी को गर्म होते होते इसी प्रकार से हमें मेल्ट कर लेना है। जैसे जैसे चीनी गर्म होगी वैसे वैसे बहुत अच्छे से खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगी। अब इसमें डालेंगे 1 क्यूब बटर और इसे मिक्स कर देंगे और एक थाली ले लेंगे। उसमें ऑयल ग्रीस करने के बाद फटाफट से जैसे ही ये कुक हो जाएगा, बटर मिल जाता है, बस तुरंत इसे प्लेट में आपको डाल देना है। 5 से 10 मिनट में बहुत ही अच्छी तरीके से ये सेट हो जाएगा।
तो इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और केक भी जो है कि हमारी देखिए यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से ये ठंडी हो चुकी है। अब इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा केक जो लग रहा है इसे एक बराबर करने के लिए हम नाइफ की मदद से इस प्रकार से इसे काट लेना है। काटने के बाद इसे हम 3 लेयर में काट करके तैयार कर लेंगे। और ये जो किनारे की राउंडिंग में साइड है इसे भी हम जो है कि नाइफ से हटा लेंगे, जिससे कि ये थोड़े हार्ड होते हैं। तो इसे भी हटाने के बाद ये देखिए हमने 3 भाग में इसे काट लिया। आप देख सकते हैं कितनी ही जालीदार और कितनी ही सॉफ्ट ये हमारी केक बनकर तैयार है। और ये जो हमने बटर चिप्स बना करके तैयार किया हुआ है इसे भी नाइफ से इस प्रकार से छुड़ा लेंगे। बहुत ही आसानी से ये छूट जाते हैं और इसके छोटे छोटे क्रम्स बनाकर तैयार कर लेंगे। बाउल को हमने जो है कि फ्रीजर में रख दिया था पहले ही कि बाउल हमारा ठंडा हो जाए। और इसमें डालेंगे व्हिपिंग क्रीम और इसे मिक्सर की मदद से या तो फिर आप चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर से इस प्रकार बीट कर सकते हैं। फ्लेवर के लिए इसमें हमने डाल दिया है बटर स्कॉच फ्लेवर और डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी क्रीम बनकर तैयार है। तो चलिए फटाफट से केक को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसके ऊपर डालेंगे शुगर सिरप और फिर इसके ऊपर अच्छी तरीके से हमें क्रीम को लगा देना है। चारों तरफ राउंड में फैलाते हुए क्रीम को लगा देंगे। और जो हमने बटर चिप्स बनाकर तैयार कर लिया था उसे देखिए हमने बिल्कुल छोटे छोटे क्रम्स में बनाकर तैयार कर लिया। ऊपर से डाल देंगे। फिर से दूसरी लेयर हम लगाएंगे इसके ऊपर केक की और फिर से शुगर सिरप लगाना है। और फिर उसके ऊपर हम क्रीम को डाल करके उसी प्रकार से लेयरिंग कर देंगे क्रीम की। और फिर से बटर चिप्स को हल्का सा इसके ऊपर हम डाल देंगे। और इस प्रकार से राउंड में करके 3 बार आपको 3 लेयर इसकी बनानी है। इसी प्रकार से हम इसे बना करके पहले 3 बार तैयार कर लेंगे। तो तीसरी लेयर को भी हम बना करके तैयार कर लेते हैं। तो फिर से डालना है इसके ऊपर शुगर सिरप, क्रीम को लगाएंगे और अच्छी तरीके से डालकर फिर से राउंड में घुमा देना है। क्रीम अच्छी तरीके से लगाना है जिससे कि केक जो है हमारा अच्छा बन करके तैयार हो। तो इसके ऊपर देखिए अच्छे से क्रीम लगाने के बाद साइड में भी हमने क्रीम लगा दिया है। अब इसकी सिर्फ हमें फिनिशिंग कर देनी है। तो इस प्रकार से बिल्कुल स्मूथ चिकना करते हुए हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से जो है कि लगभग कंप्लीट हो चुका है। नाइफ को स्पैचुला को इस प्रकार से घुमाते हुए इस प्रकार से इसे क्लीन कर लेंगे। और यहाँ पर हमने पैकिंग बैग में जो है कि क्रीम भर ली है। क्रीम में थोड़ा सा कलर डालकर हमने जो है कि इसे पिंक कलर बना करके तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर से इस प्रकार से फूल बना करके तैयार कर लेंगे स्टार नोजल से। तो किनारे किनारे हमने फूल बना करके तैयार कर लिया है। और जो हमने बटर चिप्स बना करके तैयार की हुई थी साइड में इस प्रकार से जैसे इसके छींटे देते जाएंगे तो बहुत ही अच्छे से क्रीम में ये जो है कि चिपक जाएंगे। तो इसी प्रकार से साइड साइड से हमें इसे डालते जाना है जिससे कि अच्छी तरीके से ये लग जाए। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से आपको हल्के हाथों से इसके ऊपर छींटे देते जाने। बहुत ही अच्छे से ये जो है कि जा कर के केक में सेट हो जाएगा। अब इसके ऊपर फिर से पैकिंग बैग में क्रीम को लेकर के इस प्रकार से दूसरे नोजल से हम डिज़ाइन बना लेंगे ऊपर से। और किनारे भी फाइनली लुक देने के लिए इसके ऊपर इस प्रकार से हम डिज़ाइन बना देंगे। आप जिस प्रकार से भी डिज़ाइन को बना करके तैयार कर सकते हैं। डिज़ाइन आपकी इच्छा के ऊपर है, बना करके तैयार करें। तो ये लीजिए हमारी ये बटर स्कॉच केक बन करके तैयार हुई है। खाने में बहुत ही टेस्टी ये होममेड बनकर तैयार हुई है केक हमारे। तो वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।